तो आज हम करने वाले हैं कुछ नेचुरल फिनोमिनाज जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कुछ नेचुरल फिनोमिनाज पढ़ेंगे और कुछ गिव रीजंस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फिनोमिना से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी लाइट का डिस्पर्ज हो। तो देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी लाइट का डिस्पर्स होना। ये क्या है हमारा प्रिज्म, जब इसमें से व्हाइट लाइट को पास करवाओगे प्रिज्म से, ठीक है, तो क्या होगा, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। देखो कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, ठीक है, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा बेंड, और ऐसे ही ये 7 कलर में हो जाएगा स्प्लिट, ऐसे। और ये 7 कलर में क्या हो जाएगा स्प्लिट, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा स्प्लिट, ऐसे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इन कलर्स में क्या हो जाएगा ये स्प्लिट हो जाएगा। देखो व्हाइट लाइट थी, प्रिज्म से जब आपने पास करवाया तो क्या हो गया, बेंड होके इस ये कितने कलर्स में स्प्लिट हो गया, 7 कलर्स में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। बैंड ऑफ जो है 7 कलर्स का, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो देखो क्या लिखा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्प्लिट होना इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, मतलब इसके कंपोनेंट। व्हाइट लाइट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। और इस कारण डिस्पर्जन, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। अंडरस्टैंड। तो अब देखो एक बात और समझो, ये क्या था, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बैंड हुई है वो लाइट कौन सी बैंड हुई है, वॉयलेट, और सबसे कम बैंड कौन सी हुई है, रेड। देखो एक बात समझो, रेड क्या है, रेड की वेवलेंथ क्या है सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ क्या है सबसे ज्यादा, तो बैंड क्या हुई, बैंडिंग क्या हुई इसमें कम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी, कम बैंडिंग होगी। वायलेट की वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसमें बैंडिंग क्या हुई, ज्यादा। अंडरस्टैंड। तो मतलब क्या है कहने का, जो अलग अलग बैंडिंग हुई, इसका कोज क्या है डिस्पर्जन का, कोज की स्प्लिट क्यों हुआ, देखो क्योंकि इनका अलग अलग बैंडिंग हुई, ठीक है। अलग अलग कलर की अलग अलग क्या है वेवलेंथ है, और अलग अलग वेवलेंथ है तो अलग अलग क्या होगी, बेंडिंग होगी। अब देखो मान लो ये हमारे पास क्या है प्रिज्म है, और यहाँ पर आपने रख दिया एक इसके साथ में उल्टा प्रिज्म, ठीक है। तो जब यहाँ से व्हाइट लाइट पास करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा। तो कैसे होगा स्प्लिट, ऐसे 1 2 3 4 5 6, और चलो एक यहाँ से करवा देते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आगे क्या है, अगला प्रिज्म है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर भी बेंडिंग हो जाएगी। तो देखो अब क्या होगा, जब दूसरे प्रिज्म से पास करवाओगे तो ये बाहर जब निकलेगी तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइट, वो भी कौन सी, व्हाइट लाइट थी, तो व्हाइट लाइट ही बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो ये बात थी कि जब आपने एक प्रिज्म लिया और उसके सामने क्या रख दिया, उल्टा प्रिज्म रख दिया, तो क्या होगा, वही लाइट जो है बाहर निकल के आ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि लाइट का स्प्लिट होना, ठीक है, लाइट का टूटना उसके कंपोनेंट्स कलर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड।
तो देखो अब बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो ये क्या है हमारा, मान लो इंटरफेस है, ठीक है। जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में, ध्यान रखिए क्या बोला हूं, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मान लो ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। जब लाइट जाएगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो आपने क्या पढ़ा था, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो लाइट ऐसे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो यहां पर हम खींच लेते हैं एक नॉर्मल। तो लाइट कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल ये चीज हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में। तो देखो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, हमने एक रे लेके आए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा, अब इतना हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब हम एक रे ऐसी लेके आएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात सुनो, मान लो अब की बार हम फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दे, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा और कहां जाएगा, इससे नीचे ही आएगा और इधर आ जाएगा। देखो ऐसे गया और ऐसे आ गया। यहां से आप क्या बात समझते हो, देखो डेंसर मीडियम में था और वापस से किस में आ गया, डेंसर मीडियम में। और जो ये हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक बात बताओ, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्या ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्या ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स होगा। देखो क्रिटिकल एंगल हमारा ये था, जब हमने क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा बढ़ाया तो हमारी लाइट क्या आ गई, उसी मीडियम में आ गई, डेंसर मीडियम में थी और डेंसर मीडियम में ही आ गई, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट रे जाएगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में एमर्ज हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो क्या लिखा है, when light travel from denser medium to rare medium, ये सी कंडीशन है, ठीक है, कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही लाइट जाएगी तब, with angle of incidence greater than critical angle, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से। आपको बताया मैंने क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन द रिफ्रैक्टेड रे इंस्टेड ऑफ एमर्जिंग आउट, तो जो इंसिडेंट, देखो क्या बोला है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एमर्ज आउट होनी चाहिए थी, वो क्या हो जाएगी, फिर से किसमें चली जाएगी, सेम मीडियम में, सेम मीडियम में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन इसके लिए याद रखनी है, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखो मान लो ये सन है, ठीक है, सन से हमारे पास क्या आती है, बहुत सारी सनलाइट यानी सनरेज आती हैं। तो देखो, और मान लो ये अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर हो गया। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल या एटम ऑफ गैसेस, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस।
तो जैसे यहाँ से सनरेज आएगी तो मान लो ये इस पार्टिकल से टकराएगी, तो इस पार्टिकल से टकराने के बाद क्या होगा, ये अलग अलग इससे टकराई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में ये एमिट हो जाएंगे, मान लो इधर 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 इधर, ठीक है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई, स्कैटर, स्कैटर यानी बिखर गई, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई जब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से टकराई ये गैस। अंडरस्टैंड? तो देखो क्या लिखा, व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट एंटर करेगी किसमें, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो आपको पता है अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, गैसेस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे इस सनलाइट को और उसको क्या करेंगे, री एमिट कर देंगे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भेज देंगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक बात सुनो, जो ये पार्टिकल है जिससे टकराएंगे, देखो ऐसी बहुत सारी रेज होंगी, टकराएंगी अलग अलग डायरेक्शन में, क्या हो जाएगी, एमिट हो जाएगी लाइट। जो ये पार्टिकल है जिससे टकराएंगे इसको हम बोलते हैं स्कैटरर। अंडरस्टैंड? तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, की लाइट का स्कैटर होना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट।